हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। टेट, ऑल स्टेट टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और अभी पेट की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होने वाली है, उन सभी एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इसके लिए आज की क्लास शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को या परस्पर मेल को जो परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये तो हुआ संधि का मतलब मेल या जोड़ना, मिलाना किसका? वर्णों का, वर्णों का मिलाना। ये विशेष ध्यान रखना है कि वर्ण और शब्द में अंतर होता है। शब्द को जब मिलाते हैं तो वो समास हो जाता है और वर्ण को जब मिलाते हैं तो वो हमारी संधि हो जाती है। जैसे संधि शब्द भी लिखा हुआ है तो संधि शब्द में भी जब हम इसे विच्छेद करेंगे, संधि जो है वो भी अपने आप में संधि है। इसको जब विच्छेद करते हैं तो ये बनता है हमारा सम प्लस धी, और इसको जब मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है संधि। संधि के भेद देखते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। एक तो स्वर संधि, दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो इस संधि के हमारे तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले हम इसमें स्वर संधि जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है? तो स्वर का स्वर के साथ जो मेल है, स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि होगा। मतलब कि पहले जब हमारा संधि विच्छेद है तो पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए, और मिलाकर के क्या हो जाएगा? स्वर ही हो जाएगा। अब व्यंजन संधि जानते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि में हमारा एक पद व्यंजन होगा, पहला पद जो होगा व्यंजन, और दूसरा पद जो है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन। और विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या, मैं ऑब्लिक लगा देती हूं, या व्यंजन, स्वर या व्यंजन। तो स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि, और व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल, व्यंजन अवश्य होगा, उसका स्वर या व्यंजन के साथ मेल व्यंजन संधि, और विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल विसर्ग संधि। अब ये होते कैसे कैसे हैं इसको समझते हैं, और स्वर के कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, इसको जानते हैं। अब स्वर संधि के भेद जानते हैं कितने होते हैं। एक है हमारी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और पांचवी और लास्ट है हमारी अयादि संधि। तो हिंदी में हमारे संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि को जानते हैं कि दीर्घ क्या होता है। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे हमने वर्णमाला में, जो मेरी पहली वीडियो है वो देखना आप, और मेरे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में, बॉक्स में मिल जाएंगी, कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा कैसे? जैसे हमने ए लिखा तो इसका दीर्घ क्या होगा? आ होगा। हमने ई लिखा, इसका दीर्घ क्या होगा?
ई होगा। ऊ लिखा तो इसका दीर्घ क्या होगा, ऊ होगा। री लिखा तो इसका दीर्घ क्या होगा, री। इस तरीके से इसमें दीर्घ होगा। हालांकि जो री का दीर्घ है ये संस्कृत में होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में री की भी संधि पूछ ली जाती है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ए ई उ री के बाद क्या है, समान स्वर आए, मतलब कि सवर्ण आए। सवर्ण का मतलब सवर्ण आए, समान स्वर आए। तो ए ई उ री के समान, तो ए का जो सवर्ण होगा या तो ए होगा या फिर आ होगा। ई है तो ई होगा या ई होगा। उ का समान उ होगा, ऊ होगा। री का समान री या री होगा। तो बराबर जो होगा उसका आ होगा दीर्घ, ई होगा, ऊ होगा और री होगा। अब ये तो मैंने इस तरीके से बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लस अनुज, तो ये राम में कौन सा स्वर आ रहा है, ए का। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ही जब वर्ण की वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन हमारा बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता। तो जिनको नहीं पता कि मैं आ रहा है, किसी को दिख रहा है कि मैं आ रहा है, लेकिन मैं के साथ ए लगा हुआ है। अगर इसके साथ मैं के साथ ए लगा हुआ नहीं होता तो यहाँ पे हलंत होता। हलंत का मतलब व्यंजन होता, आधा व्यंजन, लेकिन यहाँ पे हलंत लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसमें साथ में ए है। तो ए और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ए। तो जब मैंने कहा है सवर्ण होंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ए आया, फिर उसके बाद ए आया, तो बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, रामानुज। रामानुज। क्लियर हुआ। ये ए आया और फिर ये आया, तो यहाँ पे ये दीर्घ हो गया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द बना रामानुज। ऐसे ही यहाँ देखते हैं विद्या। विद्या में क्या आया, आया, और इसके बाद क्या आया, फिर आया, तो शब्द बन गया विद्यालय। क्लियर हो गया। तो बराबर तो आ रहेगा क्योंकि दीर्घ ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा अध्यापक। तो कक्षा में क्या आया, आ, और अध्यापक में ए। लेकिन सवर्ण तो है, लेकिन हमें क्या देखना, हमें तो देखना है कि बाद में हमारा दीर्घ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा कक्षा अध्यापक। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे लघुर्मी। तो ये क्या है, ऊ, और ऊ का सवर्ण क्या होगा, या तो ऊ का सवर्ण ये ही छोटा ऊ होगा, या फिर इसका सवर्ण क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। मतलब सवर्ण का मतलब है समान स्वर, समान वर्ण। तो समान वर्ण तो क्या होगा, ई का ई होगा समान वर्ण, ऊ का ऊ होगा समान वर्ण, ई का ई होगा समान वर्ण। जैसे चाहे छोटी बनाए या हम बड़ी बनाए, ऊ छोटा बनाए या फिर बड़ा बनाए। तो अब ये जो लघुर्मी शब्द है, लघुर्मी में ये लघु है, ये दीर्घ है, और लास्ट में क्या होगा, दीर्घ ही होगा। कहने का मतलब ये है कि सवर्ण होने चाहिए और सवर्ण का दीर्घ हो जाता है, तभी हमारी दीर्घ संधि मानी जाती है। तो ए ई उ री के बाद में समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, ए का आ, ई का बड़ी ई, उ का ऊ, री का री, समान हो जाते हैं लेकिन दीर्घ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पितृ ऋण। तो पितृ प्लस ऋण, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, री आ रहा है, री आ रहा है ना ये, और इसका समान क्या है, समान ही ये री है हमारा। तो इसका दीर्घ क्या होगा, इसका दीर्घ होगा ये, इसका दीर्घ होगा। लघुर्मी का बन जाएगा, क्योंकि दीर्घ होगा तो दीर्घ बन के ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ आ रहा है, तो यहाँ पे लेकिन दीर्घ होना है, तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहाँ पे हो गया बड़ा ऊ। ऐसे ही पितृ ऋण जो है,
पितृ था और ये हो जाएगा डबल री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पितृन। तो ये री प्लस री बराबर बड़ी री, मतलब दीर्घ हो गया। क्लियर हो गया आपको कि ए ई उ री के बाद समान स्वर आने पर ए ई उ री का क्रम से दीर्घ हो जाता है, आ ई उ री हो जाता है। अब गुण संधि देखते हैं। तो गुण संधि की क्या परिभाषा है, क्या नियम है? ए या आ के बाद में क्या है? ई आए, उ आए या री आए। किसके बाद में? ए अथवा आ के बाद में क्या है? ई आए, उ आए, री आए। मतलब प्रथम पद में ए या आ होना चाहिए और द्वितीय पद में क्या होना चाहिए? या तो ई हो या उ हो या री हो। तो ई का तो हो जाता है ए और उ का हो जाता है ओ और री का क्या हो जाता है? अर। अब हम शब्द देखते हैं कि ई का ए, उ का ओ, री का अर कैसे हो जाता है। तो ए या आ के बाद में क्या आएगा? ई उ री आने पर ए ओ अर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? आ रहा है। मैंने बोला था आए या ए आए, तो यहाँ पे आया आ। उसके बाद द्वितीय पद में पहला वर्ण कौन सा आया? ई आया। तो द्वितीय पद के वर्ण को हम कैसे परिवर्तित करेंगे? ए में कर देंगे। तो ये शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? शब्द हमारा बन जाएगा महेंद्र। आ और ई को मिलाकर के ए हो जाता है, तो यहाँ आया, ई आया और मिलकर के बन गया ए। तो ये शब्द बन गया हमारा महेंद्र। ऐसे ही ये देखते हैं, ए आया यहाँ पर और यहाँ क्या आया? उ आया और मिलकर के उ का क्या हो जाएगा? हमारा ओ बन जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा क्या? परोपकार। ए और उ को मिला करके ओ बन गया, तो ए को मिलाया और ए को मिलाया, उ को मिलाया और शब्द बन गया हमारा ओ, परोपकार। अब देखते हैं महा प्लस ऋषि। तो आया यहाँ पर और ये आया री, तो री का क्या बनाया बताया मैंने? अर हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा महर्षि। महर्षि। देव का ये लास्ट में क्या स्वर आ रहा है? ए। और यहाँ क्या आ रहा है? स्वर री। तो ए के बाद ई उ री कुछ भी आए तो री आने का क्या हो जाएगा? बराबर अर हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा देवर्षि। क्लियर हो गया होगा? ए या आ के बाद में ई उ री आने पर ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। अब वृद्धि संधि देखते हैं कि वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब बढ़ना। क्या बढ़ना? तो इसमें ए अथवा आ के बाद में क्या है? ए ओ आई औ, इनके आने पर क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। तो ए और ओ की वृद्धि क्या होती है? ए ओ की वृद्धि होती है आई और औ। तो वृद्धि हमें, अब देखिए मैंने बताया था वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ए और ओ की वृद्धि होकर के आई और औ हो जाएगा। ए का आई और ओ का औ हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द आया, हमारा स्वर आया आ और आ के बाद में कौन सा स्वर आया? ए आया। तो ए का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? वसुधैव। वसुधैव शब्द बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? वन। तो ए और उसके बाद क्या है? ओ। तो ओ का क्या हो जाएगा हमारा? औ हो जाएगा।
तो शब्द बन जाएगा वनौषधि। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सदा आया और आ के बाद ए आया तो बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई होने पे क्या शब्द बन जाएगा, सदैव। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि वृद्धि हो जाएगी किसमें, ए और ओ में वृद्धि होकर के आई और औ हो जाएंगी। अब यण संधि देखते हैं कि यण संधि क्या है। तो पहले तो यण को जानेंगे क्या है। यण होता है हमारा ये, वे, रे और ले, ये हमारा यण है। अब यण होता क्या, यण की संधि का नियम क्या है कि अगर हमारे ई, ऊ और री के बाद में, ई, ऊ, री के बाद में क्या आएगा, असमान स्वर आएगा। मतलब स्वर आएगा कैसा वाला, समान, क्योंकि असमान आएगा। अगर समान आएगा तो वो तो दीर्घ हो जाएगी। लेकिन यहां हम कहेंगे कि असमान स्वर, इसके समान नहीं आना चाहिए। समान आने पर क्या होगा, दीर्घ, और असमान आने पर होगी यण संधि। तो ई, ऊ, री के बाद असमान स्वर आने पर, असमान मतलब कोई दूसरा, ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, ई के साथ कुछ भी दूसरा अन्य कोई भी स्वर आए, चाहे ई के साथ ऊ और री, इनके असमान स्वर आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए, जब ई, ऊ, री आएगा तो ई का हमारा ये हो जाएगा और ऊ का हमारा वे हो जाएगा और री का हमारा रे हो जाएगा। ये तो हमने समझ लिया परिवर्तन, ई का ये, ऊ का वे और री का रे। अब देखते हैं शब्द। देखिए अति अल्प, तो यहाँ पे क्या आया है, ई आ रहा है। और मैंने क्या कहा है कि ई, ऊ, री के बाद असमान स्वर आए, तो ये जब यहाँ क्या आया, आ आया, तो ये असमान हुआ। समान कब होता है, ई के बाद भी ई या ई होता तब समान होता, लेकिन ये क्या है, ए आया, तो ये हो गया असमान स्वर। तो जब असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ई का ये हो जाता है। ई के बाद असमान स्वर आने पर या ऊ के बाद असमान स्वर आने पर या री के बाद असमान स्वर आने पर, तो ई के बाद असमान स्वर आने पर ये हो गया। तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अत्यल्प शब्द बनेगा ये हमारा। अब ये बना कैसे, ये और देखेंगे कि कैसे बन गया। तो यहाँ पे हमारा ई था, ठीक है, और ई का हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, तो जो हमारा तय था वो आधा रह गया, यहाँ पे आधा हो गया। और अल्प जो था, तो ये जो अल्प था ये हमारा ए क्या है, ये के बाद में ए जो है वो ऑलरेडी साउंड आएगी, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे ए लगा हुआ है और ये लिप हो गया, तो ये शब्द बन गया हमारा अत्यल्प। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सु क्या हुआ, ऊ, और उसके बाद असमान स्वर क्या आया, आ, तो ऊ का क्या हो जाएगा, मैंने बताया ऊ का होगा वे। तो कैसे हुआ, सु का ऊ आया और ऊ का हो गया वे, तो शब्द बन गया हमारा स्वागत। स्वागत शब्द बना ना। तो अब ये जब हमारा ऊ था, इससे हमारी मात्रा लग गई, यहाँ पे वे बन गया, तो ये आधा रह गया, और आगत जो है वो यहाँ पे आ गया और गत शब्द लिखा हुआ है ही, तो ये शब्द बन गया हमारा स्वागत। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए अनु प्लस एषण, तो ये क्या है, ऊ आया और उसके बाद क्या आया, असमान स्वर। ऊ के साथ ऊ आता तो समान होता, लेकिन ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, तो ऊ के बाद आया ए, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ठीक है, अब हमने लिखा अनु, और उसमें हमने ये यहाँ पे क्या करा, ये तो अन हो गया, और ऊ का हमने वे लिख दिया, तो ये न कैसा हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ये तो पहले तो यहाँ पे पूरा था ना, और इसमें मात्रा लग रही थी, लेकिन जब ऊ का वे हो जाएगा तो ये हमारा केवल आधा रह जाएगा, ये पूरा नहीं बनेगा, तो ये हो गया हमारा आधा। और उसके बाद हमने लिखा वे हो गया, और एषण ये लिखा हुआ है, तो जो ए है वो हमने यहाँ पे मात्रा चढ़ा दी,
और हमारा हो गया अन्वेषण शब्द। क्लियर हो गया होगा। जो अनु था यहाँ पे, यहाँ से मात्रा हटाई, ये आधा रह गया और इस वे को उ को वे में परिवर्तित कर दिया और एषण का ए जो था वो यहाँ पे ये मात्रा हो गई और ये शब्द बन गया हमारा अन्वेषण। अब वी, अब वी में क्या आ रहा है हमारा, ये ई, और ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, ये हमारा असमान आ रहा है क्या, आ, तो ई का क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि ई का यह, ऊ का वे और री का रे होगा, तो यहाँ पे क्या आया, ई का यह हो गया। तो शब्द जब हमारा यहाँ पे हमारी जो ये मात्रा थी इसका क्या बन गया, यह बन गया, ई का यह बन गया, तो शब्द हमारा ये आधा रह गया और ई का यह बनने पर ये व्यय हो गया। अब ये आकुल शब्द है तो आ की यहाँ पे मात्रा लग गई और कुल शब्द ये है ही, हमने लिख दिया ये कुल, तो ये शब्द बन गया हमारा व्याकुल। क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, ये आया हमारा रे, रे आया, उसके बाद क्या है, आ, असमान स्वर आया, मतलब रे जो था रे नहीं है, ये मतलब री है, पितृ ऐसे शब्द बनेगा ये इस तरीके से, तो ये हमारा री है, री प्लस आ और बराबर क्या हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा पित्राज्ञा। अगर हम इस तरीके से लिखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे पित ऐसे करके और राज्ञ इस तरीके से लिखते तो क्लियर होता, लेकिन ये शब्द हमें तय और रे को मिला करके त्रय बना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये पित्राज्ञा लिख दिया। क्लियर। अब देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, अय आदि, मतलब ए आदि, जैसे कह देते हैं ए ओ आई ओ आदि, इस तरीके से ए आदि। तो ये क्या है हमारा, ए ओ आई और औ के बाद स्वर आने पर क्या हो जाता है, ए का हो जाता है अय और ओ का हो जाता है अव, आई का हो जाता है आय और औ का हो जाता है, औ का हो जाता है आव। ये तो है ए का आय, ओ का अव, आई का आय और औ का आव हो जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, शब्द को लिख करके किस तरीके से होता है। अब ये शब्द देखेंगे हम, ने प्लस अन, तो ए के बाद में स्वर कोई भी हो, स्वर आ रहा है, ए आ रहे हैं, आ है, कुछ भी आए, अब तो ने के बाद में हमें देखना है कि ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा अय, ए का होगा अय, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा ए और इसके बाद स्वर आया हमारा ए, तो ए प्लस ए बराबर अय, तो शब्द बनेगा हमारा नयन। तो ये जो है ने के बाद ए आ रहा है ना यहाँ पे, और ये हो गया, तो ये शब्द बना नयन, ए ये नयन, अयन, नयन शब्द बन गया। अब हम देखते हैं ओ का, ओ का क्या हो जाता, अन हो जाता है, तो हमने लिखा ओ और उसके बाद क्या आया, स्वर हमारा ए आया, तो क्या बन जाएगा इसका, अब हो जाएगा, ओ का अब, क्योंकि ए का अय, ओ का अब और आई का आय और आउ का आव हो जाता है, तो यहाँ पे ओ का क्या होगा, अब होगा, तो शब्द बनेगा हमारा अब बराबर होगा अब, तो शब्द बन जाएगा हमारा पवन। अब है हमारा आई, आई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो शब्द बनेगा क्या हमारा, आई का क्या होगा, आय होगा, तो शब्द बनेगा हमारा नायक, आय, आई प्लस अक, तो नायक। अगर इसकी जगह होता नायिका तो यहाँ पे अक नहीं आता और यहाँ पे क्या आ जाता हमारा इका, तो शब्द बन जाता हमारा नायिका। क्लियर। अब देखिए पौ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है, तो औ प्लस अक, तो शब्द बन जाएगा पावक, औ का आव हो गया,
औ प्लस ए बराबर आव, नई प्लस इका बराबर नायिका इका, और पौ प्लस अने तो बन गया पवन। तो ए का ए और ओ का अव, आई का आय और औ का आव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई है और जो इसके अपवाद हैं और विशेष तथ्य हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और स्वर संधि के विशेष तथ्य स्पेशल जो इसके अपवाद होते हैं उसको बताने के बाद फिर मैं आपको व्यंजन और विसर्ग संधि एक ही वीडियो में बता दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगी।